राम रामायण की कथा में आज मेघनाद शक्ति प्रयोग का तीसरा भाग सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। बजरंगबली बाबा जहाँ रामायण होती है वहाँ जरूर उपस्थित होते हैं। जय श्री राम जय। चलिए कथा शुरू करते हैं। मेघनाद का शक्ति प्रयोग। सकता है दासिया प्रभु पद की है आन, आंखों दे तक्षण वही यह कहते हनुमान। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग किस ठौर हाथ वहाएगी, रघुराई अगर सहाई है तो रात रहे आ जाएगी। इस साहस पर वैद्य भी बोले कर हुल्लास, जय उनकी दासी सदा जिनके ऐसे दास। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे तुम ले आओगे औषधि वाह, उत्तर में जो द्रोणागिर है उस पर पाओगे औषधि वाह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं भोर तक आई वह तो जान नहीं बच सकती है। वैद्यराज के साथ ही बोल उठे युवराज, वीर तुम्हारे हाथ है अब रघुकुल की लाज। विपत्ति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने ही सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज ऋणी करना। इस प्रकार जब राम ने कहे वचन गंभीर, शीश नवाए हनुमत चले कह जय श्री रघुवीर। कल्पना देर कर जाती है पर देर नहीं की जंगी ने, मारुत से अधिक चाल पकड़ी उस मारुत सुत बजरंगी ने। जो बल सूरज पर झपटा था, लंका को जो झुलसाता था, वही आंधी की तरह आज बूटी लेने को जाता था। डर नहीं निश्चिंत था लंका में 10 भाल, पहुँचाते थे गुप्तचर पल पल का सब हाल। सुना जब भी हनुमान का उसने प्रबल बयान, अटकाने का मार्ग में कर डाला सामान। काल ने मिने पहुँच कर ऐसा किया उपाय, महावीर को मार्ग में देर अधिक लग जाए। निशा काल बीता अगर तो बिगड़ेगा काम, फिर तो बूटी भी नहीं कर सकती आराम। चतुर अंजनी लाल जब गए चाल यह ताड़, चट लपेट लांगूर से निश्चर दिया पछाड़। इस प्रकार उस मार्ग में काली नेम को मार, चले पवन सुत इस तरह करते हुए विचार। हे सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश हंस पर है। इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक नजरी पहुँचा दो मैं, उस समय प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दो मैं। मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना यहाँ सच्चे जी से स्वीकारेंगे, आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है।
मुख में तुमको धर रखने का फिर आज क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। पहुँचे द्रोणागिर जभी वीर अंजनी लाल, देखा सारी बूटियां बनी हुई हैं जाल। रावण ने इस जगह भी खेली थी यह चाल, भेज विमानों पे सचिव करा दिया गिरिलाल। दीपावली तारा बलि समान सारा ही शैल दमकता था, चक्कर में पड़े वहां हनुमत बूटी का पता न चलता था। जितने भी बलशाली होते वे अधिक विचार न करते हैं, जब आता है आवेश उन्हें तो मन चाहा कर उठते हैं। हनुमत में भी उठी तरंग, सोचा छोड़ो इस होजत को, देखा भाली का समय नहीं ले चलो उठा कर पर्वत को। या सोच उठाया वही भाग, प्रेरणा मिली थी जो रह रह कर, बाएं कर उसको धारण कर चल दिए राम की जय कहकर। गगन मार्ग से रात्रि में शैल सहित हनुमंत, उत्तराखंड से दक्षिण दिशा तुरंत। तले पड़ा बल धाम के जब भी अयोध्या धाम, पर्व से ही करना पड़ा उन्हें यहाँ विश्राम। घटना या थी रणशक्ति लगी जब लखन लाल जी के ओर में, देखा तब माता सुमित्रा ने स्वप्न यहाँ कौशलपुर में। तत्काल छोड़कर नंदीग्राम आ गए भरत, सुन दुख उनका प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ परिणाम सोच कर अब अशुगुन का। इतने में आंधी के समान अंजनी सुत आया ऊपर को, उत्पात समझ कर भरत उठे कुछ बाण चलाया ऊपर को। एक बात है इस जगह कह देने की खास, शैल लिए जा रहे थे जब रघुवर के दास। तब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएंगे पल में, मैं ठीक समय पर औषधि को पहुंचा दूंगा रामांदल में। मैं का इतना शाही अंकुर जिस समय उठा इनके मन में, त्यों ही आ लगा गर्भहारी वह तीर भरत जी का तन में। गिर गए भूमि पर हाथ टेक आहत मूर्छित होकर दुख से, वह नाम मात्र का मद उतरा श्री राम नाम निकला मुख से। पड़ा भरत के कान में ज्यों ही यह प्रिय नाम, दौड़े बोले कौन है जो पुकारता राम। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, मेरी रंग रंग में नस नस में बिजलियां गिराई है किसने। जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में, इतना रसित इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। बोल बोल के बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से मेरे मन का डोल। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रगति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने। जड़ भी चेतन होते जिससे वह सुधा सलिल बरसाया है, इस तार तार में त्रिभुवन के तेरा संगीत समाया है। तो वह है जिसने जीवन में पाया है अमृत सरोवर को, मैं वह हूँ जो पियो पियो करके देखा करता हूँ ऊपर को। इसलिए तुम ही दे कुछ अपने हिस्से में से दीवाने को, तब तू भी मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने को। इन्हीं विचारों में भरत पहुँचे कपि के पास,
देखा मूर्छित पड़ा है वह राघव का दास।